हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बच्चे पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी मेंस्ट्रुएशन। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो बहुत कम होता है। आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अक्सर मेंस्ट्रुएशन में नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ उसके सवाल बनते हैं। प्री लेवल का एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ, आप अगर किसी अ, ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां मेंस नहीं होता है, तो मतलब वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम भी नहीं है और मेंस भी नहीं होता है। लाइक अगर मैं कहूँ जीडी कांस्टेबल वगैरह एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, यूपी कांस्टेबल का तो हो चुका है, अब एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूँ, सीएचएसएल की भी अगर मैं बात करूं, सीजीएल प्री की भी अगर मैं बात करूं, तो प्रिज्म पिरामिड से सवाल नहीं बनते हैं, है ना। प्रिज्म पिरामिड से सवाल नहीं बनते हैं, मेंस लेवल में बनते हैं। सीजीएल मेंस की बात करें और या फिर यूपीएसआई में भी आपके प्रिज्म पिरामिड से सवाल बन जाते हैं। और तो मतलब कई ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम जो अच्छे लेवल के होते हैं उनमें बनते हैं सवाल। उससे पहले बच्चे, कल एक होमवर्क था हमारा अर्धगोले हेमिस्फेयर का। एक बार जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। चलेंगे बच्चे, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। गुरु जी आप ये मत बोला करो। क्या नहीं बोला करूं यार, मैं कुछ भी बोला करूं, बुरा मत माना करो तुम। बताएंगे भैया? चलो, सवाल है, गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या का कितना गुना होगा? भाई, गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr², है ना, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। और समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। मैं a² कह सकता हूं। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? उसने बोला त्रिभुज की जो भुजा है ना, गोलार्ध की त्रिज्या का, त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या का कितना गुना है। तो यहां अगर मैं गोलार्ध की त्रिज्या, सॉरी, त्रिभुज की भुजा निकालने जा रहा हूं अब मैं, तो 4 की गुणा इधर होगी, 4×3 = 12 पाई², 12 पाई r² अपॉन √3। ये बराबर किसके होगा? a² के बराबर होगा। ये त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर है, क्योंकि उसने बोला है त्रिभुज की जो भुजा है ना, गोलार्ध की त्रिज्या का कितना गुना है। तो हमें त्रिभुज की भुजा इक्वल निकालना है कि किसके इक्वल होगी। तो यहां अगर मैं बात करूं तो क्या ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, 4 इंटू √3 इंटू √3। क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूं, 4×3 = 12, और 3 को मैंने √3 गुणा √3 लिख दिया, और πr² अपॉन √3। √3 से √3 गया, यहां से अगर मैं a = निकालूंगा तो 4√3 r², और इसका अंडर रूट आ जाएगा, है ना, इधर से स्क्वायर हटेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये यहां से r बाहर आ जाएगा, 4π√3, 4π√3, है ना। यहां से r का स्क्वायर r बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा? 4π√3। ए बराबर, यानी कि जो त्रिभुज की भुजा है ना, वो गोलार्ध की त्रिज्या का इतना गुना है ना भैया। जो त्रिभुज की भुजा है बड़े चालाक हो गए यार तुम लोग। जो त्रिभुज की भुजा है ना, ये ए, वो गोलार्ध की त्रिज्या का कितना गुना है? सर इतना गुना है, इतना गुना। तो यही मेरा आंसर है, ढूंढ लो। 4π√3 का अंडर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4π√3, और इसकी पावर 1/2, है ना भाई। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और इस 1/2 को मैं 0.5 भी कह सकता हूं। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था आपके लिए, ओके, आसान था।
चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और लास्ट टॉपिक हमारा है, इसके बाद कल एक क्लास में और कराऊंगा आपको, और वो होगी पिरामिड के ऊपर। ठीक है, पिरामिड, गीजा पिरामिड, वो कल पढ़ेंगे हम। आज हम प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है पहले मैं आपको दिखा देता हूं। प्रिज्म कुछ इस कदर इस तरह दिखाई देते हैं भैया, है ना। ये आपके सामने है। आप कहेंगे सर ये तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, ये तो घनाभ है। हाँ भैया, घनाभ भी एक प्रिज्म ही होता है। आपने देखा होगा ना ऑफिस वगैरह में, है ना, ऑफिस वगैरह में जो रखे रहते हैं पेपर के ऊपर, इस तरह के रखे होते हैं, आपने देखा होगा। प्रिंसिपल के ऑफिस में बहुत होते थे वो, है ना। तो गोला वाला होता है, वो चमकीला सा। एक इस तरह का भी होता है ना, वो शीशे का जो होता है। मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था आज आपको दिखाने के लिए, पर चलो फिर मैंने नेट से ढूंढ लिया और मैं आपके लिए ले आया इसको। तो ये प्रिज्म इस तरह कुछ दिखाई देता है। ये आपका स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म यानी कि स्क्वायर प्रिज्म का मतलब मैं आपको बताता हूं बच्चे। इसका जो बेस है ना, इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, है ना। स्क्वायर या रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। इसका जो बेस है, ये वाला बेस, ओके। और इसके बेस के ऊपर इस तरीके से एक बनाया गया शीशे की आकृति, तो वही आपका प्रिज्म बन जाता है। यानी कि जैसा बेस उसी लेवल में ये ऊपर उठता चला जाएगा, उसी लेवल में। यानी कि अपना ऐसे जाके ऐसे कोई नोक नहीं बनाएगा। मान लो अगर यही चीज ऐसे एंड करती, एक ट्रायंगल फॉर्म में एंड करती ऐसे, तो फिर ये पिरामिड बन जाता, अभी मैं कह रहा हूं कि जैसा बेस है ना वैसा ही उठता चला गया, तो ये प्रिज्म बन गया। यहां अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगुलर इसका बेस है। हालांकि ये पड़ा हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए था, ये कुछ ऐसे होना चाहिए था। मैं आपको अभी दिखाऊंगा वैसे। उससे पहले आप ये देखो, जो हालांकि मैंने आपको उसके केस में बता दिए थे कि ये हमारे वर्टेक्स होते हैं, जो कोने होते हैं ये वर्टेक्स होते हैं। ये हमारी एजिस होती हैं, ये जो एजिस होती हैं, ये फेस होते हैं। ये हमने पढ़ा था यार उसमें, है ना, ये पढ़ा था हमने। हाँ, रिफ्रैक्शन के काम आता है, बिल्कुल वही चीज समझ रहे हो आप, लैब वगैरह में पढ़े होते हैं जो। ये ट्रायंगुलर बेस की प्रिज्म है। हालांकि ये ऐसे पढ़िए, इसको ऐसे पढ़ा होना था। यानी कि ये वाला जो बेस है ना, ये धरती में रखा होना चाहिए था, और ये वाला ऐसे। समझ गए आप क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? समझे यार, ये मतलब बड़ा अजीब व गरीब 3D आकृति है, जिनको मैं अभी बोर्ड पे कोशिश तो करूंगा बनाने की। आप समझो, ये जो प्रिज्म बन रही है ना, ये इसका बेस अगर ये नीचे पड़ा होता और ये वाला पार्ट ऐसे होता, तो फिर आप कहते कि सर जैसा ट्रायंगल है ना वैसा ही इसका पीछे तक है। ये भी एक ट्रायंगल है, ये रहा, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है ना। तो जैसा बेस है ना, उसका जैसा आधार है, उसी शेप में ऊपर की तरफ वो उठता चला जाएगा, उसी शेप में, शेप चेंज नहीं करेगा, उसको बोलेंगे प्रिज्म। लेकिन अगर मान लो कोई भी आधार है और वो एंड करता है एक ऐसे इस तरह के पिरामिड शेप में, पिरामिड आपने देखे होंगे ना इस तरह के, तो उसको पिरामिड, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। तो प्रिज्म आप समझे पहले कि दिखता कैसे है, ठीक है। और भी आगे अगर मैं चलूं, हाँ आपको मैं थोड़ा सा आगे दिखा देता हूं। आप इस वाली आकृति पे आ जाओ, इस वाली आकृति पे, है ना। ये वाली आकृति देखो, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगल बेस है इसका, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है कुछ इस तरह बनने वाली, है ना, जिसका बेस ट्रायंगल है और ये ऊपर की तरफ ऐसे ही उठती चली जाएगी। ये हमारी स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस, ये ऐसे उठती चली जाएगी, है ना। ये हमारी पेंटागन यानी कि 5 भुजाओं वाली आकृति, पेंटागन बेस है इसका। पेंटागन यानी कि 5 भुजाओं वाली आकृति कुछ इस कदर बनती है, ऐसे पेंटागन ऐसे, और ऐसी आकृति ऊपर तक उठती चली गई, है ना, ऊपर तक उठती चली गई। तो ये हमारा पेंटागन बेस का प्रिज्म हो गया। ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर हो गया, ये ऊपर तक उठती चली गई। ये हेक्सागन होता है जो 6, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, उसको हेक्सागन या षटभुज भी बोलते हैं, इसको षटभुज भी बोलते हैं, ठीक है, षटभुज। ऐसी ही आकृति ऊपर तक उठती चली गई। ये क्या है, ट्रेपेजॉइड है।
ट्रेपेजॉइड यानी कि ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज हमने पढ़ा था। ट्रेपीजियम उसको ट्रेपेजॉइड बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल, और वैसी ही आकृति ऊपर तक उठती चली गई। तो अलग अलग बन सकती है ना। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि आप देखकर खुश हो सको, अच्छा ये होते हैं प्रिज्म, हाँ ये होते हैं प्रिज्म। हाँ गुरुजी, इससे सूर्य प्रकाश को गुजारा जाता है, जिससे हमें 7 कलर मिलते हैं। कहाँ रखते हो उन 7 कलर को तुम? है ठीक है, चलो। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि प्रिज्म होता क्या है। अब मैं बात करता हूं इसके फॉर्मूलेज की। ठीक है बच्चे, बात करते हैं अब प्रिज्म के फॉर्मूले। तो प्रिज्म के फॉर्मूले बनाने से पहले आपको मैं प्रिज्म बना के दिखा देता हूं। आप मेरी भी तो कलाकारी देखो यार। मेरी कलाकारी कैसे देखोगे? आप देखो, ये ठीक है मेरी कलाकारी, हाँ बना के मैंने बहुत कोशिश करी है इसको बनाने में, है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखाऊंगा आपको मैं बना के, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये है आपके सामने जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जिसका बेस ट्रायंगल है ना, आपको दिख रहा होगा। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस क्या है बच्चे? ट्रायंगल है एक, और ये ऊपर की तरफ इसी शेप में उठी है, और जो इसका ऊपर का सिरा है वो भी इसी शेप का है जो नीचे का सिरा है। जो नीचे का आधार है उसी शेप का ये ऊपर है। ओके, इतनी बात क्लियर है? यस, बिल्कुल क्लियर है आपको। चलो तो ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। प्रिज्म के फॉर्मूले क्या होते हैं? इतनी बात सर, स्ट्रक्चर एंड बेस टॉप एक जैसा होता है। हाँ, बेस और टॉप दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है बच्चे। अब इसके फॉर्मूले हैं वो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इसका जो आयतन, इसका जो वॉल्यूम है, मैं उसकी अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो वॉल्यूम होता है बच्चे बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये होता है हमारा फौजियों वाला तुम। अरे यार, कहां कहां से ढूंढ के ला रहे हो? चलो ठीक है, समझ गए ना तुम। तो बेस एरिया इंटू हाइट प्रिज्म, वॉल्यूम क्या? बेस एरिया इंटू हाइट। बात करूं अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? ये होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट यानी कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है, और तीसरा आता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे? इसका टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। आज के इंजीनियर पिरामिड बना सकते हैं, तुम भी तो बना सकते हो पिरामिड। देखा है पिरामिड का भी कुछ भी? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे? ये होता है बेस पेरीमीटर यानी कि जो ये चारों साइड का है। बेस कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया ये वाला, और ऊपर वाला बेस एरिया यानी कि 2 इंटू बेस एरिया, ये वाला। 2 बेस बनते हैं ना इसके भाई, एक नीचे वाला बेस आधार और एक ऊपर वाला बेस, सेम होता है ना ऊपर नीचे से, तो उसका डबल कर दिया। और एक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो ये वाला होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इंटू ऊंचाई।
अब ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये तीन चीज क्या रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। यहां से सवाल बन सकता है अगर आप एक मीन्स लेवल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आयतन होता है बेस एरिया इंटू हाइट, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि यही बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ध्यान रहेगा ना। सवालों की तरफ चलो, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं सवाल निहायती आसान सवाल है, निहायती, इसीलिए फॉर्मूले पढ़ा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड हैं सारी की सारी चीजें। 15 सवाल कराऊंगा आपको, 15 के 15 गजब सवाल होंगे। अगर आपने एक चीज देखी होगी, अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो हर शिफ्ट में एक सवाल बना था, प्रिज्म को इस आधार पर काट दिया, उसको ऐसे काट दिया, तो बताओ कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। वो सवाल कराने हैं ना, करा दूंगा, चलो वो सवाल भी कल करेंगे, उन सवालों का ना 2-3 सवाल आपको बता दूंगा, हालांकि वो रीजनिंग का पार्ट है। ऐसे काटा तो फेस कैसे दिखेगा, वैसे काटा तो फेस कैसे दिखेगा, प्रिज्म वगैरह का, उन चीजों को हम कल करेंगे। एक एक सवाल बना था, हालांकि वो नॉर्मली बनते नहीं हैं। प्रिज्म कम पिज्जा ज्यादा लग रहा है, एक तो यार इसको 15 मिनट में बनाना सीखा मैंने, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो, दिल तोड़ रहे हो तुम तो यार। एक प्रिज्म के आधार एक समकोण त्रिभुज है, वो बोलेगा उसका आधार क्या है, वो समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9, 12, 15 हैं। यदि प्रिज्म का आयतन वॉल्यूम 648 है तो ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगी, सीजीएल मीन्स, सब कुछ मीन्स का होगा यहां पर। अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं उनके मीन्स लेवल के ये हमारे टॉपिक है। कह रहा है भैया कोई प्रिज्म है जिसका आधार जो है ना, जिसका आधार है वो है बच्चे आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, और इसी की ही प्रिज्म बनाई गई है, इसी की ही प्रिज्म बनाई गई है कुछ इस तरीके से, है ना। ये प्रिज्म बनाई गई है, ये वाली, ये वाली कुछ प्रिज्म है ना। ये आपके सामने है कुछ प्रिज्म जिसका आधार क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और भुजा क्या है 9, 12 और 15, 9, 12, 15 है। कह रहा है इसका आयतन है आपका 648, तो ऊंचाई क्या होगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया इंटू हाइट इंटू ऊंचाई। अगर मैं बात करता हूं बच्चे ऊंचाई, वॉल्यूम कितना दे रखा है, बेस एरिया कितना है भाई, ये तो 9, 12, 15 किसकी भुजाएं हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। ये होता है 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई, और इसको हाइट से गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम कितना मिलेगा 648। तो 12 से जाएगा 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 9 से जाएगा 9 छक्के 54, 6 की 2 में गुणा होगी तो h बराबर कितना आएगा, h बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है, मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल। आपको लगेगा सर ये प्रिज्म था, ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसा लगेगा आपको। आगे अगर मैं बढ़ूं तो सेकंड क्वेश्चन बच्चे सीजीएल मेंस 2022 का ही पूछा गया सवाल है, एक बार देखेंगे क्या होगा। सवाल है एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 15, 17 हैं, और इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया सीएस से 480 है, तो प्रिज्म का आयतन बता दो क्या होगा। बता सकते हो तुम। सबसे पहले तो ये बताओ जो हमारा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 15, 17 हैं, कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा है। है ना। आप कहेंगे सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। अरे वाह, आप तो बड़े तेज हो गए यार, समकोण त्रिभुज ही तो है ये समकोण त्रिभुज ही तो है जिसका जिसका ये प्रिज्म है हमारा, है ना। कुछ इस कदर आपका प्रिज्म मैं दिखाना चाहता हूं। अब कह रहा है कि भैया 8, 15, 17 इसकी भुजाएं हैं, 8, 15 और 17 इसकी भुजाएं हैं। तो कह रहा है कि पार्श्व कर्व्ड सरफेस एरिया, बच्चे सीएसए क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप
बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर क्या, तीनों को जोड़ेंगे, 17 8 25 और 15 40, और हाइट हमें निकालनी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 480। तो ये जाएगा आपका 12 बार, यानी कि हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 12। अब हाइट हमको मिल गई, तो हमसे पूछा है इसका आयतन। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, आप जानते हैं वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या होता है बच्चा, 1/2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, सॉरी 1/2 गुणा आधार कितना है 15 गुणा 8, और हाइट हमने कितनी निकाली है 12। अरे सर मजा आ गया, कितना है 15 × 120, 12 × 72, 720 सेंटीमीटर क्यूब, 720 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ है सवालों में, कुछ भी तो नहीं है यार। आपको उसने कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ था 480। प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप तीनों की योग कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा कितना होगा 40 भाई 17 8 25 15 40 गुणा ऊंचाई, और बराबर परिमाप दे रखा है 480। हाइट आ गई, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बेस एरिया आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा 15 गुणा 8, ऊंचाई हमने निकाली 12, आ गया 720। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे इस सवाल की तरफ। सीजीएल मेंस 2020 का पूछा गया सवाल है, बताओ। लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। कह रहा है कि भैया कोई हमारा स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, बंजा बंजा बंजा, यस बना दिया मैंने, देखा कलाकारी देखी मेरी। तो स्क्वायर प्रिज्म है, ये हमारी प्रिज्म है, दिखा है ना, लगाना एक फील से आई ना, यस प्रिज्म बना है ये। तो जैसा आधार वैसा ही ऊपर वाली छत इसकी। तो इसकी साइड कितनी है 15 15 15। कह रहा है भैया ऊंचाई है इसकी 8, ऊंचाई यानी कि ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट को अगर आप मिलाते हो, सेंटर पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को मिलाते हो, इसको कहते हैं ऊंचाई। किसी भी प्रिज्म के सेंटर मध्य बिंदु को मिलाते हो तो ऊंचाई होती है। क्रय संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बेस पेरीमीटर आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 इंटू बेस एरिया कितना है, आधार का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अच्छा परिमाप क्या होगा, 15 15 15 15 60 हो जाएगा भाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है 60 होता है, गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको 8 सेंटीमीटर, प्लस 2 गुणा 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा 480 प्लस 450, ये हो जाएगा 0 8 5 13 4 4 8 और 1 9, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर। नौ सौ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे आगे बच्चा इस सवाल की तरफ, चलिए। सीजीएल मेंस 2022 का पूछा गया सवाल है, सीजीएल मेंस में बनता है सवाल प्रिज्म पिरामिड से। कह रहा है एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16 30 34 हैं। यदि इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बताना है, क्या होगा। अब यहां हमें नहीं बताया ये त्रिभुज कौन सा है, क्या ये उस हीरोज फॉर्मूला से निकलेगा इसका क्षेत्रफल, कोई बताया ही नहीं है कौन सा त्रिभुज है। कह रहा है एक आधार एक त्रिभुज है और उसकी भुजाएं 16 30 34 है। हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले देखो कि क्या ये त्रिभुज
समकोण तो नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल के तो साइड नहीं है 16, 30, 34। देख लो एक बार, अगर है तो मजा आ जाएगा भाई। 16, 30, 34, फिर हमको हीरोज फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से जाएगा 8 बार, 2 से जाएगा 15 बार, 2 से जाएगा 17 बार। मजा आ गया भैया। 8, 15, 17 तो समकोण त्रिभुज की भुजा होती है। अगर 8, 15, 17 भुजा है तो इसका डबल कर दो, 16, 30, 34 भी समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी। आप एडवांस हो चुके हो अब। प्रिज्म खत्म करने वाले, ओ सॉरी, मेंसुरेशन खत्म करने वाले हो तुम। कुछ हो नहीं बचा है मेंसुरेशन में अब, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये आपका है, और ये प्रिज्म अगर मैं बनाऊं इसका, तो ये बनता है इसका प्रिज्म, ये इसका प्रिज्म बनता है। ठीक है भैया। तो जिसकी ये 16 है, ये 30 है और ये 34 है। हाइट दे रखी है क्या, इसकी ऊंचाई, यानी कि इसके सेंटर पॉइंट से इसका सेंटर पॉइंट मिलाते हो तो ये ऊंचाई होती है। तो उसने पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम ही निकालते हैं। क्या होता है बेस एरिया, मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना होगा बच्चे, 1/2 गुणा 16 गुणा 30, और हाइट कितनी है, हाइट हमको दे रखी है 32। 2 से जाएगा 16 बार, तो 16, 16, 256, 256 का 3 गुणा करेंगे 768 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 7680। ये क्या है, इसका आयतन आया है, तो सेंटीमीटर क्यूब बना है। सेंटीमीटर क्यूब 7680, ये तो आयतन आ गया। अब जिसमें 7680 नहीं है उन ऑप्शन को हटा दो, ये 2 ऑप्शन तो आंसर होंगे नहीं। बचा ये, अब क्या करें। बेस पेरीमीटर निकाल लो, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी तो पूछा है, वो होता है बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ लो, ये हो जाए 34, 16, 50, 30, 80। और हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 32। 32 अट्ठे कितना होता है, 256, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा, मुझसे पहले निकाल के बैठ गए हैं। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल। सीजीएल मेंस 2020 का पूछा गया सवाल है बच्चे, जल्दी से आंसर बता दो मुझे इसका क्या होगा। एक किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला नियमित षटभुज है। षटभुज यानी कि हेक्सागन। हालांकि ये चीज मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा षटभुज के बारे में, फिर भी आप थोड़ा सा षटभुज के बारे में पढ़ लो। षटभुज होता है बच्चे 6 भुजाओं वाली आकृति, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। हेक्सागन इसको इंग्लिश में कहते हैं, हेक्सागन। दरअसल क्या होता है बच्चे, इसमें ना 6 समकोण त्रिभुज बनते हैं। 6 समकोण नहीं, इक्विलेटरल, समबाहु। इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज, है ना। तो आप इसको मिला दोगे, इसको मिला दोगे, इसको मिला दोगे, इसको मिला दोगे, इसको, तो कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं बच्चे इसमें। तो यहां पर ये हमारा कह रहा है कि कोई षटभुज है, प्रिज्म है, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ऐसे कुछ इस तरह बनेगा ये, है ना। तो ये इसका जो बेस है वो षटभुज है, और षटभुज का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन। मैंने कहा ना इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख दो, 3/4 a स्क्वायर। बस याद रखना, षटभुज हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 a स्क्वायर, 6 से गुणा कर दो, 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर। ऊंचाई हमको दे रखी है, हाइट ये दे रखी है, आधार दे रखा है यानी कि भुजा की दे रखी है हमको 5। तो पूछ रहा है आयतन क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। बेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू √3/4, और भुजा कितनी है 5, 5 का स्क्वायर,
और हाइट कितनी है 12√3। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 6 इंटू √3/4, 5 का स्क्वायर 25 और 12√3। काटा पीटी करके जल्दी से आंसर बतला दो मुझे। 4 तिया 12, 25 छिक्के कितना होता है 150, √3 गुणा √3 कितना होता है 3, और 1 3 ये 3 तिया 9, 15 निम्मा 135, 1350 है ना भाई। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 मिलेगा, 1 3 ये बैठा, तो 1350 हमारा सही जवाब है। आपने तो 5 भुजा बना दी ऊपर। ओह, कहाँ 5 भुजा बना दी, अभी तो एक भी नहीं बनाई। 6 ही तो है, 5 कहाँ है? 6 भुजा ही तो है, 1 2 3 4 5 6, 5 कहाँ बनाई है? हाँ बेंजीन, यस सर, आपने तो बेंजीन, बेंजीन को ही षटभुज कहते हैं, बेंजीन ही हेक्सागन शेप्ड होता है। ठीक है भाई, आगे चलें, अगले सवाल पे चलते हैं। CHSL मेंस का पूछा गया सवाल है 2024, इसी साल CHSL मेंस का पूछा गया सवाल। करा एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। यदि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया 120 है तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा? यार खुद ट्राई करो, या खुद ट्राई करो आप लोग, है ना। टाइम दे रहा हूं मैं आपको, कॉपी में लग जाओ भाई साहब। यस, आपसे कह रहा हूं, आपसे, जिसने मेरे टी शर्ट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, आपसे। कहां देख रहे हो तुम? क्या रखा इन बातों में, तसला आ जाएगा हाथों में। पढ़ लो, बता रहा हूं। (40√3)। अरे वाह, बहुत जल्दी बताया यार। गलत बात है। मंगल सिंह, बच्चे आप पढ़ो आराम से, जब मैंने बोला ना जब तक कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक चलेगा। कितना आ रहा है भैया? ए 40√3 नहीं यार, गलत है ये, 40√3 ही आएगा, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो। जिनका 40√3 आ रहा है, 40√3 आंसर नहीं है। यस, बिल्कुल सही जवाब है आपका 20√3। जितने लोग 20√3 दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं 20√3, बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से आप मुझे आंसर बताओ क्या होगा। 40√3 ही होगा, फिर से आप चेक करो। हाँ, यही तो मैं चाह रहा था। देखा, 40√3 वाले घबरा गए हैं, 40√3 कैसे नहीं होगा, फिर से उन्होंने चेक किया कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। और इसी के साथ ही जब तक वो दोबारा चेक कर रहे थे ना, कुछ खलीपा आ गए जो 20√3 कहने लग गए मेरे कहने से। अभी पकड़ते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको, क्या इसका जवाब बनेगा। भाई आधार एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कुछ इस तरह बनेगा ये बच्चा, इस तरह बनेगा ये प्रिज्म, है ना। तो आधार इसका 4 4 4 है। तो कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बेस पेरीमीटर, यानी कि 4 तिया 12 और इनटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है 120, है ना, यानी कि बेस पेरीमीटर आधार का परिमाप 12, ये जाएगा 10 बार। तो ऊंचाई कितनी आ गई बच्चे 10, हाइट आ गई हमारी कितनी 10। अब कह रहा है इसका आयतन बता दो। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 10, तो √3/4, 4 चौके 16 इंटू 10, तो जाएगा 4 चौके 16, 4 धाम 40 √3। बिल्कुल सही है, घबराओ मत, कॉन्फिडेंट रहो यार, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो काहे दोबारा चेक करने की जरूरत है। एक बार आ गया ना, आ गया सर, आ गया सर 40√3।
हम सही हैं। ऐसे इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं चाहता हूं। आएंगे बच्चे सवाल की तरफ और बताएंगे इसका जवाब। सवाल है, किसी प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। यदि इसकी ऊंचाई 1/4 और आधार की प्रत्येक भुजा 3 गुना कर दी जाए तो पुराने और नए, पहले पुराना वाला फिर नए वाला, और उनका वॉल्यूम बताना है रेशियो में। भाई कोई प्रिज्म है जिसकी भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, सॉरी बेस, इस तरह का कोई प्रिज्म है ना, इस तरह का कोई प्रिज्म है। अब यहां पर उसने बोला है कि इसकी भुजा को मैं ए मान लेता हूं और इसकी ऊंचाई को क्या मान लेता हूं बच्चे, एच मान लेता हूं। ठीक है, अगर भुजा ए है, ऊंचाई एच है, तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है बच्चा, बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। उसने कहा पुराने वाली वॉल्यूम, पुराने वाली वॉल्यूम कितना है बच्चा, पुराना, और नया, नया। ठीक है, तो पुराना आयतन कितना होगा, बेस एरिया यानी कि √3/4 भुजा का स्क्वायर, और इनटू हाइट, हाइट को मैं एच ही मानूंगा। अब कह रहा है नए केस में पता है क्या हुआ है, ऊंचाई तो 1/4 हो गई है और आधार की भुजा जो है वो 3 गुना हो गई है, बेस जो साइड है ना वो 3 गुना हो गई है। तो उसने नए केस में क्या कर दिया है, ऊंचाई तो हो गई है h/4 1/4, और जो a है वो कितना हो गया है 3a। ऐसा उसने बच्चे बोला है, ऐसा उसने बोला है। तो नए वाले केस में क्या हो जाएगा, √3/4, भुजा कितनी हो गई है 3a, 3a का स्क्वायर, और इनटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई है बच्चा h/4। चलो √3/4 से √3/4 को उड़ा दो, a स्क्वायर इंटू एच, अनुपात 3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर इंटू h/4, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ गया, एच से एच उड़ गया, 4 इधर आ जाएगा, तो रेशियो कितना हो गया 4:9। वेरी सिंपल है ना। ये सवाल बना नहीं है अभी तक, लेकिन बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। फॉर्मूले क्लियर हैं, सवाल प्रैक्टिस कर ली तो फिर उड़ा दोगे आप। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और बताएंगे इसका जवाब जल्दी से मुझे क्या होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया। आयतन इतना है तो ऊंचाई, जल्दी से बताओ यार, उठा के फेंको इस सवाल को एक तरफ, उठा के एक तरफ फेंक दो इस सवाल को। मैथ की बुक कौन सी सही है सर? भाई आपको मैं बता चुका हूँ, राहुल सर की बुक आई है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद रीड की है, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ से लेता हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर 2024 तक अपडेटेड है वो बुक। तो मुझे कुछ लेटेस्ट अपडेटेड लेना होता है तो मैं बुक को रेफ़र करता हूँ। यस डेफिनेटली मैं कहूँगा अभी एडवांस मैथ की बुक आई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद और किसी बुक्स में ना मिलें, बहुत सारी उसमें करेक्शंस किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, तो आप उस एडवांस मैथ की बुक को रेफ़र कर सकते हो, एप्लीकेशन से आप उसको बाई कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक दिन के लिए ना उसको पर डिस्काउंट करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोग अगर कहोगे तो मैं सर से बात करके ना एक दिन के लिए उसको डिस्काउंट करवा दूंगा, इतना भी हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन वो आप लोगों के लिए ही होगा। ऐसा नहीं कि ओपन यूट्यूब पर उसको अनाउंस कर देंगे हम लोग, नहीं, केवल आप लोगों के लिए, फाउंडेशन बैच वाले बच्चों के लिए ही। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को मानकर एक प्रिज्म बनाया गया। समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल को मानकर एक प्रिज्म बनाया गया है, ये प्रिज्म बनाया गया है। ठीक है, वो कह रहा है कि आयतन इतना है। भैया वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। हाइट कितनी है हमें नहीं पता। वॉल्यूम कितना है 81√3। ओके, √3 से √3 उड़ा दो, 6×6 36/4 इंटू एच बराबर 81।
4 नाम 36, 9 से जाएगा 9 नाम 81। h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 9। सर करवा दीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर सर से, है ना, मैं बात करता हूँ सर से फिर। सर मैंने खरीद ली है, अब मत करवाना डिस्काउंट। अरे तुम सिलेक्शन ले लो यार, जितनी ज़्यादा की तुमने खरीदी है ना, 100-200 रुपये मुझसे ले लेना वो, ठीक है। तुम सिलेक्शन लेके आ जाना कि सर मैंने वो ज़्यादा में खरीदी थी उस टाइम। खुश, आपके 100-150 रुपये मेरे ऊपर उधार हैं। ओके, इस सवाल पे आएंगे जरा। कह रहा है एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषट्भुज, षट्भुज यानी कि हेक्सागन, यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 216√3 है तो प्रिज्म की लंबाई कितनी होगी? हाइट, हाइट आपसे पूछी है। प्रिज्म का आधार समषट्भुज है भैया, हेक्सागन है। ये वाला कुछ इस तरह है ना, समषट्भुज है। तो कह रहा है आधार 6 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे? कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस 2 इंटू बेस एरिया, क्योंकि इसमें दो बेस एक जैसे होते हैं इसलिए 2 से गुणा करते हैं बेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? बेस पेरीमीटर। भाई कितनी भुजा होती है? 1 2 3 4 5 और 6, 6 भुजा होती हैं। तो 6 गुणा 6 बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट हमें निकालनी है, प्लस 2 इंटू बेस एरिया कितना होता है? 6 इंटू √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर, और बराबर कितना दे रखा है? 216√3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है भाई, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है? बेस पेरीमीटर। सारी भुजाओं को जोड़ दो, 6 भुजा है, हर भुजा 6 सेंटीमीटर की है, तो 6 गुणा 6 बेस पेरीमीटर। हाइट हमने गुणा कर दी। 2 इंटू बेस एरिया क्या होता है बच्चे? 2 गुणा, मैंने कहा कोई भी षट्भुज है, कोई भी हेक्सागन है, उसमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, तो 6 गुणा और 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, और बराबर टोटल सरफेस एरिया हमको दे रखा है। बस कैलकुलेट करना है इसको और h की वैल्यू निकालनी है। भाई ये जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 6 छिंग 36 तिया 108 √3 बराबर 216 √3 प्लस 6 छिंग 36h, ये 108 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 216√3 माइनस 108√3। भाई √3 कॉमन हो जाएगा, 216 में से 108 गए तो 108√3 बराबर 36h। 36 तिया 108 होता है, तो यहां से h कितना हो जाएगा? 3√3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3√3। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, बताओ। सवाल है एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आधार है, यदि आधार की परिधि, पेरीमीटर दे दिया 18 सेंटीमीटर है और प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन बताओ। अब एक समबाहु त्रिभुज के आधार है और आधार की परिधि कितनी है बच्चे? 18 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है ना। कह रहा है कि आधार की परिधि, बच्चे आधार की परिधि होती है 3a और बराबर क्या दे रखा है? 18, 3 छंग 18, यानी कि भुजा कितनी आ गई? 6। अब कह रहा है यदि आधार की परिधि 18 है और प्रिज्म की ऊंचाई इतना है, तो प्रिज्म का आयतन, अरे यार वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस एरिया आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। हाइट कितनी है? 20, तो √3/4 या 4 पंजे 20, 6 छिंग 36 पंजे 180 √3। आसान है ना।
सर आप अपनी बुक कब लॉन्च करोगे? अरे बुक की जरूरत ही नहीं यार, एक ही बात है, जरूरी है फोटो छपना? मेरा फोटो नहीं छप सकता है यार, समझो आप बात को, मैं अवॉइड कर रहा हूं जब तक अवॉइड हो। एक सरकारी कर्मचारी हूं मैं, बुक पे फोटो छपना, जब तुम बन जाओगे ना सरकारी कर्मचारी तो बचोगे इन चीज़ों से। तो बुक पे फोटो छपना थोड़ा सा रिस्की होता है, मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम अपने बच्चे हो, अब ये बात डिस्क्लोज नहीं होती है, है ना। बाकी राहुल सर वाली बुक पे बराबर सुपरविजन रहा है मेरा, ऐसा नहीं है कि उस बुक को मैंने बाद में ही देखा है, शुरू से सुपरविजन रहा है। राहुल सर टाइम टू टाइम मुझे दिखाते रहे हैं और चीज़ें मतलब कन्वे होती रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, शुरू जब से बुक बननी शुरू हुई है। एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। ओहो। प्रिज्म की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। प्रिज्म को आधार के समांतर 9 कटावों से, 9 कटाव यानी कि 9 बार काटना है, 10 भागों में काटा गया। 10 भागों का कुल मिलाकर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आज का सबसे आसान सवाल, आज का सबसे आसान सवाल। ये लाइन समझनी ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि समांतर 9 कटावों से 10 भागों में काटा गया है। ये लाइन समझ में आई आपको? नहीं आई होगी शायद। मैं यहां पर एक पेंसिल बनाई मैंने, सपोज ये कोई रॉड है, अब मैं इसको 2 बार काटूंगा और 3 भागों में बटनी चाहिए ना। 1 और 2, 2 बार काटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भागों में बट गई। यानी कि अगर मैं 2 भागों में बांटता हूं तो 3 भागों में बटती है। 2 को 2 बार काटता हूं 2 जगह से, अगर मैं 3 जगह से काटता हूं, सपोज मैंने 3 जगह से काटा तो कितने भाग बन गए? 1 2 3 और 4 भाग बन गए। मैंने 5 जगह से काटा तो 1 2 3 1 2 3 4 5 भाग बन गए। यानी कि जितने बार आप कट करते हो उससे +1 टाइम्स उसके हिस्से हो जाते हैं। तो अगर उसने 9 बार काटा है, 9 जगह से काटा है, तो उसके 10 भाग बनेंगे, उसके 10 भाग बनेंगे, ऐसा उसने बोला है। भैया कोई वर्ग है ना, प्रिज्म बनाई गई है, ये कुछ इस तरह से प्रिज्म बनाई गई है ना। अब कह रहे हैं कि उसने आधार के समांतर यानी कि कुछ इस तरह से उसने कटाव किए हैं, इस तरह से उसने 9 कटाव किए हैं बच्चे, 9 कटाव किए हैं उसने, है ना। और ऐसे करता गया है और लास्ट तक उसने ऐसे 9 कटाव किए हैं, 9। और ये कितने हिस्सों में बट गया है? आप कहेंगे सर 10 हिस्सों में बटा है। अगर इसकी हाइट मैं आपसे कहता हूं बच्चा, इसकी जो हाइट है वो उसने बोला है 80 सेंटीमीटर, तो भैया जब इसके 10 हिस्से हो जाएंगे तो एक हिस्से की हाइट कितनी हो जाएगी? एक हिस्से की, आप कहेंगे कि सर एक हिस्से की हाइट हो जाएगी, एक हिस्से की हाइट, एक हिस्से की हाइट सर 80/10 कर दो भाई, इसके 10 हिस्से बनेंगे ना, 10 भाग बनेंगे, तो एक हिस्से की हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसका आधार कैसे बन गया पता है? किस तरह का सवाल बन गया? अब ये इस तरह का सवाल बन गया है, इस तरह का सवाल बना है जिसका आधार कितना है? स्क्वायर है, कह रहे ना 8 भुजाओं वाला, और इसकी ऊंचाई भी अब हमें 8 मिल गई है एक हिस्से की। और ऐसे कितने हैं? ऐसे 10 प्रिज्म हैं, ऐसे 10 प्रिज्म बने हैं, ऐसे 10 प्रिज्म बने हैं। क्या आप एक बात समझ पा रहे हो कि सर ये तो घन बन गया, ये तो हमारा क्यूब बन गया जिसका 8 8 और ऊंचाई भी आपने 8 बता दी एक हिस्से की, और ऐसे 10 हिस्से बनेंगे प्रिज्म के। तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दो और 10 से गुणा कर दो, आपको प्रिज्म के फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। तो भैया टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6a² और 10 प्रिज्म है तो 10 से गुणा कर दो। भाई हमने इस प्रिज्म को ऐसे काटा 10 हिस्सों में कि भैया हाइट अगर 80 थी तो एक हिस्से की हाइट 8 बन गई, आधार उसका स्क्वायर वर्गाकार था तो 8 8 8, ये तो एक घन बन गया सर।
और ऐसे 10 घन बनेंगे, 10 क्यूब बनेंगे। तो भैया टोटल सरफेस एरिया पूछा है उसने, 10 भागों का टोटल सरफेस एरिया। तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर और इंटू 10 हो जाएगा 6 इंटू 64 गुणा 10, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 2 38 और 0 सर 3840 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सवाल इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चा। चलिए ये पंचभुज वाला सवाल है भैया, ये भी अच्छा सवाल है। सवाल को देखेंगे जरा। सवाल है एक प्रिज्म का आधार पंचभुज है। मैंने देखो त्रिभुज भी बता दिया, चतुर्भुज भी, स्क्वायर वगैरह का भी बता दिया, पंचभुज भी बता दिया, षटभुज भी बता दिया। इससे आगे और क्या आएगा। कह रहा है एक प्रिज्म का आधार पंचभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात ये है और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है इसकी। कह रहा है 6 सेंटीमीटर आधार की सबसे बड़ी भुजा है, आधार की। ये तो रेशियो दिया हुआ है पंचभुज का, और ये आधार की सबसे बड़ी भुजा, इनमें से सबसे बड़ी यही है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। अब देखना, पंचभुज कुछ ऐसे बनता है, ऐसे पेंटागन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेंटागन। ये भुजा बराबर होती हैं, ये भुजा बराबर होती हैं, और ये भुजा सबसे अलग होती है, ये भुजा सबसे अलग होती है। अब उसने बोला है कि भुजाओं का जो रेशियो है ना वो 1/√2 रेशियो √2 रेशियो 1 रेशियो 2 है। इन सब में सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है भैया। सबसे बड़ी भुजा तो 2 दिख रही है, ये तो छोटी है सब 2 से, ये 1.4 1.4, सबसे बड़ी तो यही है। सवाल ने बोला है सबसे बड़ी भुजा जो है ना वो 6 सेंटीमीटर की है। सबसे बड़ी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा 2 यूनिट का मान अगर 6 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट का मान 2 तिया 6 3 सेंटीमीटर आएगा। तो 1 यूनिट का मान 3, इसका मान आएगा 3√2, इसका मान आएगा 3√2, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सबको, और इसका मान आएगा 3। आपको सारी भुजा मिल गई। बोला, उसने बोला कि भैया आधार सबसे बड़ी भुजा है 6 सेंटीमीटर। वाह वाह। तो अब आपको मैंने बोला ये 2 भुजा बराबर होती हैं, ये 2 बराबर होती हैं, ये सबसे अलग होती है। सबसे अलग है तो सबसे अलग तो इनमें देखो ये 2 एक जैसी, ये 2 एक जैसी, सबसे अलग 6 है, तो यहां 6 लिख दो। अब ये 2 एक जैसी हैं और ये 2 एक जैसी हैं, इन 2 को सबसे छोटी वाली भुजा ले लो, है ना। आप कह सकते हो सर इसको 3√2, सॉरी इसको 3√2 कह दूं, इसको 3√2 कह दूं, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सॉरी इसको 3√2 बड़ी है ना, कोई बात नहीं, उसको ऐसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भैया, आगे चले। तीन रूट दो। अब क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। देखो हमें आयतन निकालना है ना, हाइट हमारे पास है, हमें बेस का एरिया निकालना है। तो हमें इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया। अगर ये 6 है, अगर ये 6 है, अगर मैं एक लाइन यहां पर डाल देता हूं, देखो ये हमारा समद्विबाहु हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये। अगर मैं कह रहा हूं कि ये भी 6 है तो ये भी 6 होगा, दोनों 6 हैं। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु में बराबर हिस्सों में बट जाता है परपेंडिकुलर अगर मैं डालता हूं। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब आपको पता चल गया कि इसकी हाइट कैसे निकालनी है। तो भैया समकोण त्रिभुज की हाइट बताना जरा मुझे। हाइट होता है सर, इसमें समकोण त्रिभुज में लगा दो, 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस 3 तिया 9 अंडर रूट में 18 कैसे है, अरे सब कुछ बताना पड़ेगा यार। 3√2 का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी -3 का स्क्वायर आएगा, है ना, -3 का स्क्वायर। इसमें से ये घटाएंगे ना, पाइथागोरस बाबा। 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस 3 तिया 9, और h बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। तो आपको ये वाली हाइट मिली है अभी, अभी वो वाली प्रिज्म वाली हाइट नहीं, अभी तो ये वाली हाइट मिली है। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। भैया इसका एरिया हो जाएगा आधार
गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि पेंटागन यानी कि पंचभुज का एरिया, पंचभुज का एरिया कितना हो जाएगा बच्चे? 1/2, आधार कितना है? 6, ऊंचाई हमने अभी कितनी निकाली है? ये वाली हाइट, दैट इज 3 प्लस, और अब ये हमारे पास आयत है, ये वाला फोकस करेंगे इस पे, आयत है। आमने सामने वाली भुजा 3, आमने सामने वाली भुजा 6, आयत का क्षेत्रफल 6 गुणा 3 है ना भाई, 6 गुणा 3, और इसका क्षेत्रफल हमने अलग से निकाल दिया। पहले हाइट निकाली पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये 6 ये भी 6, ये बराबर हिस्सों में बट गया 3 3, इसको हाइट माना 3√2, पाइथागोरस लगाया, हाइट आ गई। बस 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इस वाले त्रिभुज का एरिया आ गया, प्लस इस वाले आयत का क्षेत्रफल 6 गुणा 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस 6 तिया 18, 18 और 9 27, आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया? 27। वॉल्यूम निकालना है, आयतन उसने पूछा है। वॉल्यूम होता है बेस एरिया यानी कि 27 और इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी? 10, हो जाएगा 270। क्या हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है? बिल्कुल सही है। हाइट दिया है सर 10, अरे गुरु ये हाइट अलग है, ये प्रिज्म की हाइट है, ये हम पेंटागन का भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये हाइट पेंटागन की है, ये पंचभुज की हाइट है, इस त्रिभुज की हाइट है, ये सॉरी पंचभुज की नहीं, इस त्रिभुज की हाइट है, जो हम आइसोसेलेस में नहीं पढ़ा था, समद्विबाहु में हाइट निकाला नहीं था हमने इक्विलेटरल समबाहु में हाइट नहीं निकाला था, वो वाली हाइट है, ऊंचाई परपेंडिकुलर डालते हैं वो वाली हाइट। ये हाइट अलग है, ये खड़ी वाली हाइट है, वो प्रिज्म वाली हाइट, ये हाइट अलग है, लंब जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, वो वाली जो एरिया में काम आई है हमारे। ये सवाल पढ़िए, बताएंगे इसका जवाब। करें किसी प्रिज्म का आधार 28 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक त्रिभुज है जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 366 है तो ऊंचाई क्या होगी? आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कैसे सर ऊपर वाला पंचभुज कैसे होगा? ऊपर वाला पंचभुज नहीं है बच्चे, पूरा पंचभुज है, इन दोनों को मिलाया, इसका क्षेत्रफल अलग निकाला, इसका क्षेत्रफल अलग निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल आ गया ना इसका। राहुल चौहान, चलो ठीक है भैया। वो कह रहा है कि आधार 28 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक ट्रायंगल है, हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मत मानना इसको, समबाहु मत मानना इसको, बस उसने बोला है कि 28 सेंटीमीटर परिमाप वाला कोई त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस आर दे दिया, उसका कितना 4 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप पेरीमीटर दे दिया 28 सेंटीमीटर। बच्चे आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे, डेल इक्वल्स टू आर एस। डेल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, आर होता है आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या, एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि परिमाप का आधा, परिमाप का आधा यानी कि 14 है ना, तो डायरेक्ट आप r यानी कि 4 सेमी पेरीमीटर 14 गुणा करके आप 28 कह सकते हो कि सर 28 इसका एरिया हो जाएगा त्रिभुज का, बिना साइड निकाले। भैया साइड हमें पता ही नहीं है क्या है, क्या हो सकती हैं, हमें ये फॉर्मूला यहां जरूर चाहिए होगा, और ये मैंने त्रिभुज के जगह त्रिभुज के इस टाइम पर आपको बताया था कि डेल इक्वल्स टू आर एस, इसको डेल बोलते हैं, डेल इक्वल्स टू आर एस यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये, रेडियस इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणा सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 28 का आधा 14 इन रेडियस 4, ये हो जाएगा 28। अरे 56 होगा ना, 28 कौन कह रहा है? 56 होगा ना बच्चे, 28 कौन कह रहा है? तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना है? 56, हाइट हमें निकालनी है, वॉल्यूम 366 दे रखी है, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 366 बटा 56, पूरा तो नहीं कटेगा, 5 6 30 6 6 36,
6 पॉइंट समथिंग जाएगा, पूरा तो नहीं कटेगा ये, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में है 5। एग्जैक्ट 6.5 भी नहीं आएगा, ये लगभग में आएगा, लगभग 6.5, लगभग। ठीक है, चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, तो मजा आ जाएगा। मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा जो मैंने आपको त्रिभुज के केस में बताई थी, और मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि मेरे ही एग्जाम में ये सवाल बना था और मुझे वो एरिया डायरेक्ट याद था, और आपको भी रखना है, वो अब यहां पर काम आएगा। कह रहा है एक प्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज है ना, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओके। कह रहा है ए बी 9, बी सी 14, सी डी 13 और डी ए 12 है। कह रहा है डी ए बी 90 डिग्री है, डी ए बी ये 90 डिग्री का एंगल दे दिया, ओके। तो कह रहा है आयतन 2070 है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। यस, 84। अच्छा, याद है यार, तुम तो बड़ा अच्छे से फॉलो कर रहे हो। देखो भैया, अगर मैं इस दोनों पॉइंट, देखो ये 90 डिग्री है, ये 12 है, ये 9 है, अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूं तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये 9 है, ये 12 है, तो ये वाली भुजा पाइथागोरस बाबा की हेल्प से कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। पाइथागोरस बाबा की हेल्प से कितनी आएगी, 15। अब हम इस चतुर्भुज का, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया देखो कैसे निकालते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया अलग निकालूंगा और इस वाले त्रिभुज का एरिया अलग निकालूंगा। भैया राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैं निकालने वाला हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल का। तो इसका कितना होगा, 1/2, चूंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुणा 12 गुणा 9 प्लस, अब ये वाला ट्राइंगल देखो 13 14 15, आपको या तो हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर मैंने उसी टाइम पे कहा था कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा 13 14 15 होंगी उसका एरिया कितना होगा। बच्चे मैंने आपको याद करो, मैंने कहा था 13 14 15 सेंटीमीटर या यूनिट वाला जो त्रिभुज होगा उसका एरिया हीरोज फॉर्मूला से हमने निकाला था, आपको याद रखना है 84 होगा। 84 देखा वो कैसे काम आया यहां पर, 13 14 15। नहीं तो आप हीरोज फॉर्मूला लगाओ, इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाओ भैया, है ना। आप कहेंगे सर 84, सीधा सीधा ऐड कर दो, तो 2 छिक्के 12, 6 निम्मा 54 प्लस 84, 4 4 8, 8 5 13, 138 आ गया एरिया पूरे क्वाड्रिलेटरल का। कितनी जल्दी आ गया, अच्छे अच्छे धुरंधर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कह रहे आयतन उसका इतना है, तो आप कहेंगे 138 इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट बराबर 2070, तो यहां से हाइट आ जाएगी 2070 अपॉन 138, है ना भैया। तो 23 छिक्के 138 होता है, 23 निम्मा 207 और 6 से जाएगा 15 बार, तो हाइट हमको 15 मिल गई। कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, सारी भुजाओं को जोड़ दो। ये कितना है बच्चे, 13 13 12 25, 14 9 23, 25 और 23 कितना होता है, इसका फोन है भाई, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे जरा, ये है आपका 9 और 14 23, 13 12 25, 25 और 23 कितना होता है। दिमाग मेरा कहीं और है, फोन पे है, नहीं वो वाला फोन नहीं है, डरने वाला फोन नहीं है, ऐसे मत सोचना तुम, ठीक है। 13 12 25 और 14 और 9 23, 5 3 8, 48 आएगा। बेस पेरीमीटर कितना है, 48, और हाइट कितनी है बच्चे, हाइट 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 हमने 15 निकाली है, गुणा 15, 15 अट्ठे 120, 12 15 चौके 60 और 12 72, यानी कि 720 हमारा सही जवाब है।
क्या सर आर एस सभी ट्रायंगल में होता है? जिसमें हमें इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या और उसका परिमाप दे रखा होगा, हर ट्रायंगल में हो जाएगा। वो ट्रायंगल का नाम नहीं बताएगा, जिसमें भी वो डेल इक्वल्स टू आर एस लगवाएगा ना, उसमें वो बताएगा ही नहीं कौन सा ट्रायंगल है। वो कहेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या ये है और इसका परिमाप इतना है, एरिया बताओ। वहां आप लगा सकते हो सुनील। ओके, चलिए ये सवाल अब मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। आपको प्रिज्म देखना है, उसमें आपको देखना है कितने उसमें वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस यानी कि जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट। मैं प्रिज्म आपको दिखा रहा हूं कैसी होती है प्रिज्म। ये है प्रिज्म, है ना, ये प्रिज्म है। तो कह रहा है इफ V जो है प्रिज्म के शीर्ष, शीर्ष यानी कि वर्टिसेस, ये वाले जो ग्रीन कलर के मैं बता रहा हूं ये, तो V कितना हो गया? V हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 ही इसमें हमारे कोने बनते हैं, सॉरी वो बनते हैं शीर्ष यानी कि पॉइंट, ये बनते हैं ये वाले। अब कह रहा है E किनारों की संख्या है। E क्या है बच्चे? किनारों की संख्या है। किनारों की संख्या देख लो, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा। तो E कितने हो गए? 9। किनारे कितने हो गए? 9। अब कह रहा है कि भैया F जो है फलक, फलक यानी कि आपके फेस कितने हो रहे हैं? एक फेस, दो फेस, एक ये तीसरा फेस है साइड वाला, एक ये चौथा फेस है, और एक जो बेस है ये वाला 5। तो फेस कितने हो गए? फेस हो गए 5, है ना भैया? समझ में आया ना बच्चे आपको? कितने फेस हुए हैं आप देख सकते हो। एक तो ये फेस, एक पीछे वाला 2, एक ये साइड वाला ये वाला जो ऐसे है, एक ये 4, और एक ये बेस वाला जो फेस है नीचे वाला, ये हो जाएगा 5। तो F कितना हो जाएगा? F हो जाएगा 5। तो कह रहा है V प्लस E माइनस F अपॉन 2। तो V कितना है? 6 प्लस 9 माइनस 5 बटा 2। 9 और 6 15 में से 5 गया 10, 10 बटा 2। आप कहेंगे सर 5। अरे ये तो सॉल्व भी कर दिया हमने यार, ये तो हमने सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, तो ये प्रिज्म होता है बच्चे। आज खत्म। 15 क्वेश्चंस हर तरह के मैंने आपको करा दिए। कल हम करेंगे क्या? पिरामिड, और कुछ इस तरह ही वो दिखेगा, फॉर्मूले कुछ मिलते जुलते होंगे। तो ये 15 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। कुछ मैं आपको वर्कशीट में दूंगा क्वेश्चंस, तो वो देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं उसमें जाएगा। बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में पिरामिड के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।